जुलाई महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है। यह किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। यह बहुत अच्छा महीना खुशियों का महीना कहा जाता है किसान भाइयों के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसी महीने में किसान भाई सब्जी की खेती करके वो अच्छा रेट मिलता है, इससे उनको अच्छा पैसा मोटी कमाई होती है। तो इसलिए इस महीने को खुशियों का महीना कहा जाता है किसान भाइयों के लिए। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी ही फसल लेकर आया हूं जो कि मात्र 30 से 35 दिन में आपका फसल तैयार हो जाएगा और आपको बाजार भाव देखने को अच्छा मिलेगा। 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बिकता है। काफी अच्छा होता है और इसमें कम लागत भी लगता है और कम खर्च लागत में अच्छा पैदावार मिलता है और बहुत अच्छा कमाई होती है। आप 1 एकड़ आपके अगर खेत खाली पड़ा है 1 एकड़, तो आप 1 एकड़ में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का इनकम इजिली कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ वो कौन सा फसल लगाना है। आज हम बात करेंगे मूली की फसल के बारे में, क्योंकि मूली का फसल एक ऐसा फसल है जो कि कम लागत में, कम खर्च में अच्छा पैदावार देती है। आपको सबसे पहले अपनी खेत का चयन करना पड़ेगा कि हमारा खेत कैसा है, किस तरीके का है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो मूली की फसल में सबसे ज्यादा ध्यान 2 चीज की ध्यान रखनी पड़ती है। पहली पहली ये कि जे वो ज्यादा अगर बारिश गिरेगा तो भी मूली नहीं होगा। अगर ज्यादा धूप निकल गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो भी आपका मूली का पैदावार नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम टेम्परेचर हो और जमीन आपका थोड़ी हल्की रेतीली हो, तो इस तरीके का मिट्टी आपका चल जाएगा। दोमट भी होगा तो चल जाएगा, रेतीली मिट्टी हो तो और अच्छी रहेगी। जल ज्यादा रेतीली नहीं, थोड़ी हल्की रेतीली टाइप में हो तो अच्छा रहेगा, पर्याप्त रहेगा। और जल निकास का सुविधा आपको बनानी पड़ेगी। खेत की आप जुताई करें अच्छे से, उसको जो भी कंद वाली फसल होती है, गाजर हो, आलू हो, शकरकंद हो या मूली हो, इन सब फसलों में आपकी खेत की जुताई सबसे बड़ा मायने रखता है। आप इसकी खेत की जुताई काफी अच्छे तरीके से थोड़ी गहरी जुताई करें, ताकि अच्छे से जो भी मूली अगर होगा वो लंबा होगा, मोटा होगा, आसानी से वो बैठेगा। तो इस तरीके से अपनी खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी करने के बाद उसमें थोड़ी अगर खाद की बात करें, तो खाद में आप ले सकते हैं देसी खाद। 1 एकड़ 1 ट्रॉली, 1 एकड़ में मात्र 1 ट्रॉली ही देसी खाद देनी है अगर देना है तो। क्योंकि इसमें देसी खाद की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। अगर दे रहे हैं तो एकदम सड़ा हुआ देसी खाद देना है, कच्चा नहीं देना है। सड़ा हुआ जो देसी खाद हो वो देना है, जिससे आपका अच्छा से अच्छा ह्यूमस बने आपके खेतों में। उसके बाद रासायनिक खाद की बात करें, तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट एक बोरी लेनी है 50 किलो। 50 किलो की एक बोरी आती है सिंगल सुपर फास्फेट की, वो लेनी है। और उसमें डीएपी लेनी है, डाई अमोनियम फास्फेट उसको बोलते हैं। वो 30 से 35 किलो, 30 से 35 किलो पर्याप्त है। 30 से 35 किलो आपको डाई अमोनियम फास्फेट लेना है। इसके साथ 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेना है। और तीसरा खाद अगर रहेगा तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो आपको 25 से 30 किलो लेना है। पोटाश अक्सर बहुत मायने रखता है मूली की फसल के लिए, क्योंकि आपका चमकदार सफेद बनाने के लिए सबसे अच्छा रोल निभाता है पोटाश। तो पोटाश आपको लेना जरूरी है। तो इन तीन चारों खाद को एक साथ मिक्स कर लें। और मूली में और जमीन के कीड़े मारने के लिए, जैसे कि जमीन में कीड़े होते हैं, जर्मिनेशन होती है तो कीड़ा काट देता है, पत्तियां काट देती है, तो उसके लिए आप रीजेंट अल्ट्रा मिला सकते हैं। बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, जो कि 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिला के डाल सकते हैं। उसपे इसके बाद अगर एक फंजीसाइड मिला लीजिए, जो कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का पाउडर आता है, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका पाउडर मिला के उसमें बिजाई कर दीजिए। पूरे खाद में सब ये तीनों को सब एक साथ मिला देना है और मिला के खूब अच्छे से तब खेतों में छिड़क देना है, बिखेर देना है। बिखेर के उसके बाद जुताई करा देना है। जुताई करा के आप उसके बाद आती है बुआई। बुआई कैसे करें? 2 विधि से बुआई लोग मूली की करते हैं, एक बेड बना के, दूसरी आपको छिटक विधि से बुआई करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जैसा सूटेबल हो उस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। अगर मेरा मानना है तो आप अगर मेरी बात माने तो आप बुआई करें हमेशा अपनी बेड बना के अगर मेड़ बना के अगर बुआई कर रहे हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके खेतों आपकी मूली के लिए, क्योंकि जल निकास काफी अच्छा हो जाएगा। पानी अगर गिरेगी तो जल नलियों द्वारा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो इस तरीके से बुआई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वैरायटी, वैरायटी कौन-सा लगाना सही है मूली के लिए? तो वैसे बहुत सी कंपनियों की मूली की बीज आती है अभी के महीने के लिए, जुलाई मंथ के लिए। आपको मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मैं अपने खेतों में अक्सर लगाता हूँ, हर साल मैं खेती करता हूँ मूली की, तो मैं सकाटा कंपनी का लगाता हूँ 0027 और सैंग्रो का 1201 आता है। और इसके बाद सिजेंटा का भी आता है। इस तरीके से बहुत सी कंपनियों के अलग-अलग वैरायटी आती है। आपके क्षेत्र में जो वैरायटी चल रहा है, उसी वैरायटी का उपज देखकर अपने खेतों में बुआई करें। बुआई करने के बाद अब आती है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बुआई जब हो गया है मूली का, तो आप उसमें सिंचाई हल्का अगर कर रहे हैं तो हल्का सिंचाई करने के बाद आप उसमें पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें। प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें। तो स्प्रे करने के बाद आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद आती है मेन काम। जनरेशन होने के उसके अगले 20 दिन तक आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही जो 20 दिन होता है, इसमें अगर आप ध्यान से उसको आप अपनी फसल को देख-रेख करते हैं, तो आपका फसल बहुत अच्छा होगा और आपकी कमाई अच्छी होगी। अगर इसमें आप लापरवाही थोड़ी-सी भी करते हैं, तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये जो जनरेशन होने के बाद 20 दिन तक जो चलता है, उसमें बहुत केयर करना रहता है। तो जैसे जनरेशन हो जाए, 1 से 2 दिन हो जाए, तो उसमें आप एक हल्का इंसेक्टिसाइड या एक फंगिसाइड, जैसे कि अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इमिडाक्लोरोपिड और एक फंगिसाइड एंट्राकॉल ले लें, या फिर से कार्बेंडाज़ाम, मेनकाज़ाम ले सकते हैं, साफ यूपीएल कंपनी का आता है। तो इस तरीके से आप लेकर उसको दोनों को एक साथ मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद इस स्प्रे के अगले 4 से 5 दिन बाद फिर एक और स्प्रे कर दें। आप इसमें नेटिवो का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें इस बार फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की बात करूँ तो वही इमिडाक्लोरोपिड मिला के, लेकिन इस बार आपको फंगिसाइड चेंज करना है। नेटिवो का प्रयोग करें, जो कि बायर कंपनी का आता है, काफ़ी अच्छा फंजीसाइड माना जाता है। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैं अपने खेतों में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, नेटिवो का। तो आप भी इस खेतों में अपने अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मूली की फसल में बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद मतलब 3 से 4 दिन बाद आपको 3 से 4 दिन बाद एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना है। आपको 4 से 5 स्प्रे करना है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप आता है तो जब 20 से 25 दिन हो जाएगा, बड़ी पत्तियाँ हो जाएगी, तब उसके बाद आपको उसमें 19-19 का स्प्रे कर दें, ताकि इससे काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको पत्तियों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस मिल जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। स्प्रे में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है, तो और पोटाश भी उसके साथ मिल जाएगा। अगर हम पैदावार की बात करें तो मूली की फसल आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आता है मूली का। तो अगर हम ₹40 की भाव भी लगाते हैं, तो अगर ₹40 के हिसाब से 120 क्विंटल का हो रहा है, ₹4,80,000। अगर आपको उससे कम मिला तो आपको 110 क्विंटल भी मिला, तो आपको ₹4,20,000 हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा मूली की फसल में कमाई होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।